बच्चों ये देखो सेकंड चैप्टर का भी रिवीजन हम थोड़ा बता दे रहे हैं, बाकी तो आप लोगों ने पढ़ाई है। सेकंड चैप्टर है नैदानिक पोषण और आहारिकी। पहला क्वेश्चन उसका जो है, पोषण किसे कहते हैं? वो संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। फिर है संतुलित आहार। संतुलित आहार हमने तुम लोगों को पहले भी बता दिया था, क्लास 9-10 में पढ़ी हो। जिस भोजन में सभी पोषक तत्व संपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं उसे संतुलित आहार कहा जाता है। फिर है खाद्य विज्ञान। खाद्य विज्ञान वो विषय जिसमें खाद्य की प्रकृति, उसमें होने वाली विकृति के कारण और खाद्य प्रसंस्करण के सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। यानी खाद्य विज्ञान में तीनों विज्ञान सम्मिलित है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान। खाद्य प्रौद्योगिकी। खाद्य विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए खाद्य सामग्री के चुनाव, संरक्षण, प्रसंस्करण, डिब्बाबंद, वितरण, उपभोग की तकनीकों को सम्मिलित रूप से खाद्य प्रौद्योगिकी कहा जाता है। आहार। आहार कितने प्रकार के होते हैं? आहार 2 प्रकार के होते हैं, नियमित आहार और संशोधित आहार। नियमित आहार वो आहार है जिसे हम अपने भोजन में रोज़ सम्मिलित करते हैं, और संशोधित आहार जो संशोधित करके दिया जाता है। ठीक। फिर है संशोधित आहार का संशोधन कई प्रकार से किया जाता है। रोगी को दिए जाने वाले आहार के मात्रा में परिवर्तन कर दिया जाता है, उसकी सघनता में, यानी रोगी की किस प्रकार का तरल, अर्ध तरल या कोमल आहार देना है उसमें परिवर्तन करके रोगी की ऊर्जा उपभोग में आवश्यकता अनुसार कमी अथवा वृद्धि करके उसको संशोधित किया जाता है, उसे संशोधित आहार कहते हैं। नैदानिक पोषण। पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय पोषण से संबंधित है, नैदानिक पोषण कहलाता है। रोगी को तरल आहार कब दिया जाता है? पाचन संबंधी रोग होने पर। जब रोग अवस्था के कारण रोगी ठोस पदार्थों का सेवन और पाचन नहीं कर पाता है तो उसे तरल आहार देने की आवश्यकता होती है। जैसे ऑपरेशन करने के बाद फौरन तरल आहार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त डायरिया, पेचिश, मुंह, गले एवं पाचन नली में घाव होने पर, संक्रामक रोग होने पर रोगी को तरल आहार दिया जाता है। इसमें जैसे ग्लूकोज, सोडा वाटर, शक्कर का घोल, छना हुआ सूप, फलों की या सब्जियों का रस व सूप, चाय, पतला कस्टर्ड आदि तरल आहार है। तरल आहार भी 2 प्रकार का होता है, एक आंशिक तरल आहार और एक अर्ध तरल आहार। आंशिक तरल आहार जैसे नींबू का या शक्कर का शरबत, चाय या कॉफ़ी, अनाज से निकला पानी, फलों का रस। अर्ध तरल आहार वो आहार है जिसमें रोगी आहार चबाने में असमर्थ होता है, तब उसे दिया जाता है, जैसे साबूदाने का पानी, दलिया, सूजी, घुटी हुई दाल तथा सब्जियां। तो इस तरह आहार भी पूर्ण तरल आहार और अर्ध तरल आहार 2 प्रकार के होते हैं। अभी संशोधित आहार ऊपर बता चुके हैं कि ऐसा आहार जो रोगी को चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता है। चिकित्सीय पोषण आहार का नाम किस संस्था ने दिया था? अमेरिकी आहार संस्था ने। रोगी को भोजन देने का सबसे उत्तम तरीका कौन सा है? मुंह के द्वारा। नियमित आहार सभी प्रकार के भोजन को सम्मिलित करते हैं। संशोधित आहार ऐसे आहार जो रोगी को चिकित्सा आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित किए जाते हैं। नरम आहार, इसके अंतर्गत मुलायम ठोस पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं जो हल्के पकाए जाते हैं, जैसे खिचड़ी, दलिया आदि। नैदानिक पोषण और आहारिकी के अध्ययन का क्या महत्व है? एक आहार विशेषज्ञ की क्या भूमिका है? आहारी संशोधन क्या है? इन सब प्रश्नों के उत्तर भी देख लेना। ये सेकंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनका रिवीजन हमने करा दिया है। ठीक है।